अब नारद जी का स्वभाव क्या है कि जिसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता। हवा लग रही उधर वहां तक के नहीं, एक काम करो भैया, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, गर्मी लगी बैठ गए, थोड़ा सा पंखा ना पास ही में कर दो उधर, तो हवा लगेगी। बोली जय जय श्री राधे। तो नारद जी ने विचार किया, नारद जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अब भोलेनाथ जी में और पार्वती मैया में झगड़ा करवा दूं। अब नारद जी फौरन जाकर भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोलेनाथ जी अपनी पत्नी पार्वती को इतना ज्यादा मानते हैं कि कभी पार्वती से दूर नहीं जाते। वो भगवान है, कभी भी दूर नहीं जाते पार्वती जी से। अब पार्वती जब तब जाते जब जब वो तपस्या करने बैठते, जब जब वो तपस्या करते तब तब जाते। अच्छा एक दिन की बात है, अब जब जब नारद जी जाए वहां बोले ना, अब पति झगड़ा तब लगवा पाओगे जब एक अकेला होगा। तुम तो उनकी बात सुनते कहो, उनकी बात सुनते, यदि दोनों संग में हैं तो झगड़ा लगवाने वाला तीसरा नहीं आ सकता। झगड़ा तभी लगाया जाता जब या तो केवल पत्नी मिल जाए और या तो केवल पति मिल जाए। और जैसे दोनों एक साथ हुए नहीं कि झगड़ा लगाने वालों के कान खड़े हो जाते हैं। दोनों एक साथ आएंगे बस झगड़ा खत्म। तो महाराज अब कहा जाता है नारद जी अकेले मिल गए। एक बार देखा कि मैया पार्वती जी अब अकेली हैं। मैया पार्वती जी के पास में पहुंचे, नारायण नारायण नारायण। नारद जी को बड़ा मैया पार्वती ने सम्मान दिया। नारद जी से कहा भाई बाबा आप बहुत दिनों बाद आए, गुरुदेव जी कहाँ थे आप इतने दिनों तक। पार्वती मैया ने जब ये पूछा तो कह रहे हैं अरे भजन कर रहा था भगवान का इसलिए नहीं आया। मेरे कौन सा काम है, नारद जी ने कहा मेरे कौन सा काम, नारायण 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 यही तो करता हूँ। तो मैया ने कहा चलिए बड़ी सुंदर बात है, कम से कम आप पधारे। तो नारद जी ने कहा कि भोलेनाथ जी कहाँ गए मैया। मैया ने कहा भोलेनाथ तो शायद गुफा में बैठे तपस्या कर रहे होंगे। नारद जी ने कहा तो फिर माता हम चलते हैं। अब मैया ने कहा तो क्यों इतनी जल्दी आए, बात के तनी से चल दिए क्यों। बोले बात यह है महाराज की हमसे भोलेनाथ से स्पेशली बात करनी है, भोलेनाथ से ही बात करनी है। मैया ने कहा भाई जो बात हो बताओ, आप उनसे बात करोगे हमसे बताओ, हमारे पति हैं जो बताओगे हम बता देंगे। नारद जी को तो केवल लड़ाई करवानी थी। नारद जी ने कहा नहीं नहीं वो हमारी उनकी व्यक्तिगत बात है, आपकी बात बीच में नहीं है। अब भोलेनाथ जी ने कहा था हमको ही बताना उनको मत बताना। अब मैया को गुस्सा आ गया, ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमको बताने वाली नहीं है। अब तो भाई क्रोध में आ गई मैया। मैया ने कहा बताना पड़ेगा नारद जी, ऐसे मत जाओ। नारद जी ने कहा बताना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती है क्या, जब हमारी उनकी स्पेशल बात है तो हमको क्यों बताएं। अब भैया मैया को संदेह हो गया, बताओ झगड़े तो लगवा रहे हैं, कौनो बात नहीं थी, केवल झगड़ा लगवाने आए हैं। जैसे नारद जी चले मैया ने कहा ठहरो बाबा, मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि गुरु मंत्र जो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया जाता उन्होंने मुझे बताया, अब बताओ। तो कहा गुरु मंत्र की बात वो अलग है, इतना मानते हैं तो एक बात बताओ, ये जो मालन की खोपड़ियां हैं ये खोपड़ियां काहे की हैं भाई, किसकी खोपड़ियां हैं, सारी स्त्रियों की हैं कि नहीं है। तो कहा हाँ सारी स्त्रियों की। नारद जी ने कहा आज तक बताया कौन नारी इनकी खोपड़ी काटे लगाए बाबा माला बनाए घूम रहे। मैया ने कहा ये तो नहीं बताया। नारद जी ने कहा काम हो गया। नारद जी ने कहा तो फिर तुम जानो, वही जाने, जानते कितना प्रेम है तुम दोनों के बीच। इतना कहकर नारायण नारायण करके चले गए। अब भोलेनाथ जी जब आए तो मैया गुस्सा हो गई, आ जाने दो देखो बताते हैं इनको हम ना। अब कहा कि गुस्सा ये तो आदत है, ऐसे कथा करते ऐसे ही बात करते। अब आ जाने दो बताते हैं इनको। अब मैया जी ऐसे गाल फुलाए बैठी हैं, और जब गाल फुलाए बैठी बाबा जी उधर त्रिशूल ले डम 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 डमरू बजाते चले आ रहे। जब डमरू बजाते चले आ रहे तो नारद जी ने पीछे से देखा, दूर से
मैया जी गुस्सा में मटका जैसे गाल फुलाएं बिल्कुल बैठी हैं। जब भोलेनाथ उधर आ रहे थे तो इधर को मुंह कर लिया माँ गुस्सा में। भोलेनाथ लगा हो सकता है कोई भाई बात होगी। अब भोलेनाथ उधर से घूम के बेचारे इधर सामने आए। अब बताओ, अब देवी महारानी उधर को फूल के बैठी गई। और जब मैया बार बार गुस्सा दिखावे तो कहा एक बात बताओ, ये गुस्सा दिखा रही हुआ क्या? ये गणेश कार्तिकेय कहाँ चले गए? भैया कोई बहाना तो नहीं है बात करने का। गणेश कहाँ चले गए, कार्तिकेय की कहाँ चले गए? तो मुझे क्या पता है कहाँ चले गए, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ तो भाई अब पक्का जान गए। भैया कैमरा से दूर बच्चों को पकड़िए ना। ये जो बच्चे घूम रहे सामने, इनको अपने पास बिठाओ। तो महाराज अब कहा जाता है कि भोलेनाथ जी बोले कि कार्तिकेय गणेश कहाँ? अब मैया गुस्सा हो गई, अरे मुझे क्या पता कहाँ गए, तुम जाओ पता लगाओ। अब भोले बाबा को चांस मिला, देवी का गुस्सा हो। मैया ने कहा रे मोह का गुस्सा करके मिली, हम काहे गुस्सा होंगे, तुम बड़े अच्छे हो ना, बड़ा प्रेम करते हो ना मुझसे। भोलेनाथ जी ने कहा हो क्या गया, बताओगी कुछ? मैया ने कहा इतना प्रेम करते जो खोपड़ियन की माला टांगे हो सारी नारियों की हैं और एको पुरुष की नहीं, ये काहे कि किसकी खोपड़ियां? अब भोलेनाथ जी जरूर हंसे। भोलेनाथ जी ने कहा देवी ये सारी खोपड़ियां तुम्हारी हैं। मैया ने कहा मेरी सारी खोपड़ियां मेरी? वो कैसे? कहने लगे बाबा तुम इतनी बार मर चुकी हो, तुमको मैं इतना प्रेम करता था कि जब जब तुम मरती थी खोपड़ी काट कर माला पिरो देता था, और मेरी कृपा से इनको कुछ दिक्कत नहीं होती, जैसे कि तैसे आज भी हैं, ये सारी खोपड़ियां तुम्हारी हैं। मैया ने कहा बाप रे, मैं इतनी बार मर गई और तुम कौन सी चमनप्राश खा रहे थे जो जिंदगी जिंदा बैठे रहे? भोलेनाथ जी ने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है इसलिए मैं जिंदा रहता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। मैया ने कहा तब तो तुमने बड़ा दगा किया मेरे संग, अकेले अकेले तुम कथा सुन ली, साथ साथ हमको सुनाते। भोलेनाथ जी ने कहा तुमको कथा में कोनो मतलब ही नहीं लगा, प्यासे को कभी जबरदस्ती पानी नहीं पिलाना चाहिए। और प्यासा व्यक्ति कुआं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास आता है? बताओ। आजकल का जमाना है खुद ही प्यास लगी और खुद ही कुआं के पास बुलाओ। आजकल का जमाना है ना, प्यास हमको लगी और हम ही उसको बुलाएंगे, हम नहीं जाने वाले, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। अब देखो मैया ने कहा बाबा आप अकेले कथा सुने, हमको नहीं सुनाए, अब की बार हम कथा सुनना चाहते हैं। मैया ने कहा अब की बार मुझे कथा सुनाओ। भोलेनाथ जी ने कहा तो कोई दिक्कत नहीं, कथा सुन लो, आप सुनना चाहती हो तो हम सुनाना चाहते हैं। भोलेनाथ जी कथा सुनाना प्रारंभ किए, लेकिन उससे पहले भोले बाबा ने ताड़ी बजाई। और जब भोलेनाथ जी ने कैलाश पर्वत पर ताड़ी बजाई अमरनाथ पे, तो जब अमरनाथ पर ताड़ी बजाई तो कहा जाता जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे सब उड़ गए, लेकिन राधा रानी के जो शिष्य श्री सुखदेव जी आए हैं वो एक तोता तोती के बच्चे अंडा बनकर आए। अंडा में अंडा रखा हुआ है। अब जो अंडा रखा हुआ तो चलो जानवर भाग जाएंगे, पक्षी उड़ जाएंगे, लेकिन अंडा तो नहीं उड़ सकता। बाबा ने ताड़ी बजाई कि मेरी कथा और कोई ना सुन पाए। क्यों? क्योंकि कथा सुनने के भी नियम होते हैं। कथा सुनो तो आकर बढ़िया से बैठ करके कथा को सुनो, मन को लगाओ, तन को लगाओ, बार बार आसन को ना बदलो तो ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कथा पीछे से नहीं सुनना चाहिए, दाएं बाएं से नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए तो समक्ष सामने बैठकर। अब भोलेनाथ जी ताड़ी बजाए और जैसे ताड़ी बजाए सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन वो अंडा नहीं उड़ा महाराज। और अंडा रखा का रखा रह गया। इसलिए कहते अरे अमरनाथ पर महादेव